इन जानवरों को अपने बच्चों को जन्म देता हुआ देखकर आप हैरान रह जाओगे। नंबर 1, सी हॉर्स। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि फीमेल सी हॉर्स अपने एग मेल सी हॉर्स के पाउच में डाल देती है, जिससे एग फर्टिलाइज होने के बाद बच्चों को जन्म फादर सी हॉर्स ही देता है। नंबर 2, क्रोकोडाइल। अब देखो, जब मगरमच्छ के बच्चों को अंडे से बाहर निकाला जाता है तो वो लेजर गन जैसी आवाज निकालते हैं, और ऐसा ये तब तक करते हैं जब तक इन्हें कुछ खाने को ना दिया जाए। नंबर 3, जिराफ। जन्म के समय बेबी जिराफ का सिर और आगे के 2 पैर ही बाहर आते हैं, जिसके बाद ये करीब 6 फीट की ऊंचाई से जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि शार्क दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है, पर आपने देखा होगा जब कुछ स्कूबा डाइवर शार्क के सामने आ जाते हैं तब भी शार्क उन्हें देखकर उन पर हमला नहीं करती। यहाँ तक के डाइवर्स तो शार्क को अपने हाथों से टच भी कर देते हैं, पर फिर भी ये शार्क्स इन लोगों पर हमला क्यों नहीं करती, आइए जानते हैं। असल में दोस्तों बात ऐसी है कि इंसान शार्क की नेचुरल डाइट का हिस्सा है ही नहीं, और न ही शार्क को इंसानों का मांस पसंद होता है। और शार्क इंसानों पर हमला सिर्फ 2 ही कारणों से करती है। पहला, या तो उन्हें इंसानों से खतरा महसूस होता है जिस कारण वो अपने बचाव में हमला कर देती है, या फिर वो बहुत ज्यादा भूखी होती हैं, तो वो काफी एग्रेसिव हो जाती हैं और इंसानों पर हमला करने लगती हैं। पर नॉर्मली शार्क्स इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। देखो, जैसे ये बंदा इस मछली को पानी से उठाता है तभी अजीब सी आवाज के साथ धीरे धीरे अपने पेट को फुलाने लगती है। असल में दोस्तों ये पफर फिश है, जो कि पानी से बाहर आते ही अपने बचाव के लिए अपने अंदर हवा भर लेती है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है इससे इसकी जान बच जाएगी और इसका शिकारी इसे छोड़ देगा। पर ऐसा करने से इसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि जब ये पानी में होती है तब अपने शरीर को फुलाने के लिए अपने अंदर पानी को भर लेती है, जिससे इसे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जब कोई इसे पानी से बाहर निकालता है तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिस कारण ये हवा को अपने पेट में भरकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है, और ऐसा करना इसके लिए जानलेवा हो सकता है। एक हिप्पो का मुंह बहुत बड़ा होता है, जिसे वो 3 से 4 फीट तक खोल सकता है, पर असल में हिप्पो के मुंह में दांत बहुत ही कम होते हैं, जिस कारण वो खाने को दांतों से चबाकर नहीं खाते। वैसे तो ये खाने को बिना चबाए ही निगल लेते हैं, और अगर खाने का पीस बड़ा होता है तो ये उसे अपने जबड़े की मदद से दबाकर उसके टुकड़े कर देते हैं, उसके बाद निगल लेते हैं। अब देखो, जब हिप्पो थक हार कर पानी में रेस्ट करने के लिए जाते हैं तो कई सारी मछलियों का बड़ा सा झुंड उनकी डेड स्किन को खाता है, और ये देखने में बहुत ही कमाल का लगता है। देखो, भेड़ के शरीर से कितने सेटिस्फाइंग तरीके से ऊन को निकाला जाता है, और इस मेथड को सिजर वूलिंग कहते हैं। इसमें एक और तरह से ऊन को भेड़ के शरीर से निकालते हैं, जिसे ट्रिमिंग कहा जाता है। इसमें ट्रिमर का यूज करके ऊन को बहुत ही कम समय में निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इसे कपड़े बनाने के लिए फैक्ट्री में पहुंचा देते हैं। अब इसे देखो, अमेरिका में कई लोग अपने कुत्ते को पानी पिलाने के लिए इस तरह के गैजेट का यूज करते हैं, जिस पर पैर रखते ही उससे पानी निकलता है।